everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS 5th सेमेस्टर का जो टॉपिक है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 18 ऑफ द मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़। इस वीडियो में ऑलरेडी 17 वीडियोज़ अपलोड हो चुका है ऑन मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोगों ने अगर चेकआउट नहीं किया है देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक देम आउट फर्स्ट. They are linked in the I button. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में। आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यू मिलता है। सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग। सो आज वाला वीडियो कंटिन्यूएशन होने जा रहा है अबाउट द प्रीवियस पार्ट, दैट इज़ पार्ट 17, और ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में बहुत सारा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी प्रेजेंट रहता है. जैसे कि इफ़ this is one vibrational energy level with vibrational quantum number v equals to 0. This is another vibrational energy level with vibrational quantum number v equals to 1. और each vibrational energy level में बहुत सारा rotational energy levels भी present रहेंगे. ठीक है. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंसिडर किया था कि rotational constant of these rotational energy levels, that is b, is equal to the rotational constant of these rotational energy levels. तो दोनों को हम लोगों ने b कंसिडर किया था. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे एनर्जी डिफरेंस होता है फॉर डेल्टा j इक्वल्स टू 0. जब डेल्टा j इक्वल्स टू 0 स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हम लोग को कैसा एनर्जी डिफरेंस देखने को मिलता है, उसके लिए कौन सा बैंड प्रेजेंट होता है, p, q, r बैंड सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. q बैंड होता है व्हेन डेल्टा j इक्वल्स टू 0. पी बैंड हम लोग को मिलता है व्हेन डेल्टा जे इक्वल्स टू -1 एंड व्हेन डेल्टा जे इक्वल्स टू +1 हम लोग को मिलता है आर बैंड्स. ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. नाउ इन रियल मॉलिक्यूल्स रोटेशनल कांस्टेंट्स ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इन ईच ऑफ द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल नहीं भी हो सकते हैं. दैट इज़ ये वाला b और ये वाला b दे माइट नॉट बी इक्वल. सो अगर लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स में जो रोटेशनल कांस्टेंट है दैट डिफर्स स्लाइटली फ्रॉम द अपर वन, तो हम लोग को एनर्जी डिफरेंस कैसे देखने को मिलेगा, लेट्स इवैल्यूएट. सो डेल्टा E इक्वल्स टू मान लेते हैं E J v+1 माइनस E J v. तो मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि डेल्टा जे 0 ही हो रहा है, दैट इज़ फॉर क्यू ब्रांच. ओके. रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में रोटेशनल क्वांटम नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स में एक का डिफरेंस हो रहा है. सो व्हाट विल बी द एक्सपांशन ऑफ दिस. जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे j इक्वल्स टू 0 है, 1 है, 2 है. यहाँ पे भी j इक्वल्स टू 0 है, 1 है, 2 है. तो मान लेते हैं j इक्वल्स टू 2 से v इक्वल्स टू 0 एनर्जी लेवल. ओके. v इक्वल्स टू 0 एनर्जी लेवल वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट से v इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट का j इक्वल्स टू 2 एनर्जी लेवल में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है. सो यहाँ पे डेल्टा j 0 रहेगा. सो अगर हम लोग इसको एक्सपांशन करें लाइक लास्ट वीडियो में जैसे किया था, यहाँ पे मान लेते हैं ये जो रोटेशनल कांस्टेंट है ये b प्राइम है और यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट है b डबल प्राइम. अभी ये दोनों रोटेशनल कांस्टेंट इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, ये है जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन. एक्चुअली ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ j इक्वल्स टू 2 हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में पकड़ा है, 1 v इक्वल्स टू 1. ठीक है. v इक्वल्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन j v इक्वल्स टू 0.
ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, लाइक लास्ट टाइम हम लोग लिख सकते हैं बी डबल प्राइम जे प्लस 1 प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस 1 प्लस हाफ होल थिंग स्क्वायर ओमेगा ई एक्स सी, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म, माइनस ये हो जाएगा बी प्राइम जे प्लस 1 प्लस, अभी v ज़ीरो है इसलिए हाफ ओमेगा ई माइनस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स सी। ठीक है, सो अभी हम लोग को फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, बाकी सब अगर हम लोग इवेलुएट करें तो हम लोग को क्या मिलता है, ओमेगा नॉट बार। एडिशनल टर्म जो हम लोग को अभी मिलेगा वो है प्लस जे इंटू जे प्लस 1 बी डबल प्राइम माइनस बी प्राइम। ठीक है, नाउ अगर दिस टर्म बिकम्स लेस देन 0, दैट इज बी डबल प्राइम इज लेस देन बी प्राइम, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये निगेटिव मिलेगा ये क्वांटिटी। तो तब क्या होता है, फाइनल एनर्जी डेल्टा ई विल बी ओमेगा नॉट माइनस सम क्वांटिटी। ठीक है, बिकॉज बी डबल प्राइम विल बी लेस देन बी प्राइम। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हम लोग को निगेटिव में कुछ मिलेगा। तो तब क्या होता है, एक्चुअली जो ओमेगा नॉट होता है स्पेक्ट्रल लाइन में, ओमेगा नॉट बार सेंटीमीटर इनवर्स जो होता है, इसके एनर्जी के लोअर एनर्जी में, लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में हम लोग को स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा ऑफ द क्यू ब्रांच। जो क्यू ब्रांच है उसका स्प्लिटिंग हम लोग को देखने को मिलेगा इन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड, बिकॉज अभी हम लोग को जो एनर्जी डिफरेंस मिल रहा है दैट इज लेस देन ओमेगा नॉट बार। ओके, सो दिस विल रिजल्ट इनटू splitting into a series of lines on the low frequency side of omega naught bar। ठीक है, since b डबल प्राइम इज लेस देन b प्राइम, सो ये इसके कारण ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा और हम लोग को ओमेगा नॉट से नीचे देखने को मिलेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में देखने को मिलेगा स्प्लिटिंग ऑफ क्यू बैंड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाउ न्यूक्लियर स्पिन इन्फ्लुएंसेस पी क्यू आर ब्रांचेस। सो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन भी अफेक्ट करता है कि पी क्यू आर ब्रांचेस में कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग को देखने को मिलेगा, कौन सा लाइन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और ये एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो एप्लीकेबल ऑन मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो इसमें जो जो रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, देन O2 मॉलिक्यूल, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके, बट HCN मॉलिक्यूल, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ये सब रूल्स। देन N2O, ओके, N2O में भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री अफेक्ट करता है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ऑल्टरनेट लाइंस इन द P एंड R ब्रांच। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं COS। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अफेक्ट्स द intensity of alternate lines present
in P and R branches, and this is due to the presence of nuclear spin. ओके, सो न्यूक्लियर स्पिन रहने के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ऑल्टरनेट लाइंस जो है ऑफ पी एंड आर ब्रांचेस उसमें इफेक्ट होता है ऑन दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो कैसे इफेक्ट होता है, लेट्स डिस्कस. सो हम लोग को 3 पॉइंट पहले चेक करना है मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं. सेकेंडली, if the surrounding atoms have nuclear spin 0 or not. उसके बाद अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल में और सराउंडिंग एटम जो है उसका न्यूक्लियर स्पिन 0 है, तब क्या होगा, ऑल्टरनेट लाइंस इन पी एंड आर ब्रांचेस विल बी मिसिंग. ठीक है, तो हम लोग को पहले का 2 कंडीशन चेक करना है. सो एग्जाम्पल लेके देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. सो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है और सराउंडिंग दो एटम है हम लोग का ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियर स्पिन है I, वो 0 होता है. सो इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑल्टरनेट लाइंस इन पी एंड आर ब्रांचेस वो एब्सेंट होंगे. और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, स्पेशली दिस इज द स्पेशल केस, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है पर्टिकुलरली J इक्वल्स टू ऑड मिसिंग. इसका मतलब क्या है अभी हम लोग देखेंगे. सो इफ दिस इज ओमेगा नॉट, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, पहले R नॉट, R0, ओके. सो J इक्वल्स टू ऑड वैल्यू मिसिंग है, मतलब ऑड रोटेशनल क्वांटम नंबर्स से जो ट्रांजिशन हो रहे थे वो सब मिसिंग होंगे. सो जो सब रोटेशनल क्वांटम नंबर ऑड है वो सब मिसिंग रहेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस वो सब. ठीक है, सो R0 प्रेजेंट होगा लेकिन R1 प्रेजेंट नहीं होगा. देन वी विल हैव R2, R3 एब्सेंट रहेगा, देन वी विल हैव R4 एंड सो ऑन. सिमिलरली ओमेगा नॉट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, P1 होता है लेकिन J इक्वल्स टू ऑड मिसिंग है यहाँ पे. सो स्टार्टिंग होगा P2 से, देन वी विल हैव P4, P3 मिसिंग होगा, देन वी विल हैव P6 एंड सो ऑन. अभी R0 और R1 के बीच में क्या होता है, 2B डिफरेंस होता है, सेपरेशन होता है 2B, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, R1 मिसिंग है. सो टोटल यहाँ पे सेपरेशन क्या होगा, 2B प्लस 2B दैट इज 4B. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, सेपरेशन होगा 2B प्लस 2B दैट इज 4B. यहाँ पे भी बिटवीन P2 एंड P4 यहाँ पे भी सेपरेशन होगा 4B. ओके, यहाँ पे सेपरेशन होता है 2B एज यूजुअल, लेकिन यहाँ पे क्या है, P1 और ओमेगा नॉट के बीच में 2B का डिफरेंस होता है और P1 और P2 के बीच में अगेन 2B का डिफरेंस होता है. सो P1 मिसिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सेपरेशन 4B. ठीक है, सो सिमिलरली इन केस ऑफ O2 ऑल्सो, O2 हैज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री और सराउंडिंग दोनों एटम है ऑक्सीजन, इनका भी न्यूक्लियर स्पिन है 0. सो यहाँ पे भी P एंड R ब्रांचेस मिसिंग होंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ J इक्वल्स टू इवन है वो वाला लाइंस मिसिंग होंगे. सो O2 मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, R0 मिसिंग होगा, R2 मिसिंग होगा, R4 मिसिंग होगा और P2, P4, P6 ये सब मिसिंग होगा. ठीक है, सो नियर बाय दोनों स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में O2 के केस में भी 4B डिफरेंस होगा
R ब्रांचेस में भी और P ब्रांचेस में भी, लेकिन ओमेगा नॉट और P1 में डिफरेंस सेपरेशन होगा 2B और ओमेगा नॉट और R1 में डिफरेंस होगा 4B। ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए पॉइंट टू रिमेंबर। अगर हम लोग को ये वाला मॉलिक्यूल दे, दिस इज द नेचुरल आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द अदर आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम लोग को बोले कि ऑल्टरनेट लाइंस इन P एंड R ब्रांचेस एब्सेंट होंगे या प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज दे आर डिफरेंट आइसोटोप्स। सो वी कैन नॉट से कि इस वाले मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सिर्फ एटॉम को नहीं देखना है, उसका आइसोटोप को भी देखना है। ठीक है। सो यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल स्पेक्ट्रा जो हम लोग को देखने को मिलता है विथ ऑल द ब्रांचेस, विथ ऑल द लाइंस हैविंग इक्वल इंटेंसिटी, वही हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। सो दीज वेयर सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन P, Q and R branches and the effect of nuclear spin, and this is the last video on vibrational spectroscopy. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अपकमिंग जो सिलेबस का टॉपिक्स है वो सब डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।